प्लीज क्लोज। नमस्कार, मैं डॉक्टर मदान हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव का, और आप सबका नारायणा हॉस्पिटल में बहुत स्वागत है। आज हम एक एडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं इंडिया में वो नियरली 100% कवरेज वैक्सीनेशन का रहता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। बट एडल्ट वैक्सीनेशन जो है, जो बुढ़ापे में इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती है, उसके लिए कोई हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे वो एक यूनिवर्सल प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम अधिकतर पेशेंट ड्रिवन और क्लिनिकल इंडिकेशन ड्रिवन होता है। इसका क्या मतलब है कि कुछ पेशेंट्स हैं जो कि खुद डिमांड करते हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और कुछ पेशेंट्स की बीमारियां ऐसी होती है जिनमें हम ये वैक्सीनेशंस रेकमेंड करते हैं। तो नारायणा हॉस्पिटल, जैसा कि आप जानते हैं, नारायणा हेल्थ ग्रुप जो है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव देश का हेल्थ केयर ग्रुप है प्राइवेट सेक्टर में, और हम अधिकतर फोरफ्रंट पे रहते हैं नए प्रोग्राम शुरू करने के लिए। तो एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो हमारा एक और स्टेप है टुवर्ड्स कम्युनिटी केयर, टुवर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ केयर। और मैं डॉक्टर पीयूष का एक वर्ड उनसे चुराऊंगा। इन्होंने कहा कि अब जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो हम इलनेस से वेलनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उसके तरफ बढ़ते हुए ये एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और इसकी खासियत एक ये है कि हम ज़ीरो प्रॉफिट पे इसको कम्युनिटी में अवेलेबल करा रहे हैं। जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उसी में हम हॉस्पिटल की सुविधा देकर पेशेंट्स जो हैं वो आके यहाँ पे वैक्सीनेशन खुद लेना चाहें तो खुद ले सकते हैं। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हो तो हम उनको यहीं पे एडमिनिस्टर करें। तो वी आर वेरी लकी टू हैव द पैनल ऑफ एस्टीम्ड गेस्ट्स विद अस। बाकी आपके कोई सवाल हो तो हमारे कुछ स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आपको आंसर करेंगे। नो प्रॉफिट का क्या फ्री में नहीं है सर? नहीं, नो प्रॉफिट का मतलब फ्री में नहीं होता दोस्त। नो प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम उस पर कोई प्रॉफिट नहीं करेंगे। अडल्ट की क्या परिभाषा है? अडल्ट कहाँ, कौन सी डेट, आप कौन सी देखो, एज से अडल्ट को मानते हैं? अडल्ट की एक मेडिकल डेफिनेशन है जो हाँ। कि 18 साल से ऊपर मानी जाती है। अडल्ट बट आप खुद भी अगर अपने आप निजी जीवन में भी देखेंगे तो 18 साल से लेकर 50 साल तक लगभग इंसान स्वस्थ रहता है। तो जो ये एडल्ट वैक्सीनेशंस की जहाँ तक बात आती है, ये यूजुअली 45-50 साल से ऊपर की बात होती है। और जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी को किडनी फेलियर है, किसी का हार्ट फेलियर है। ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, या किसी को बहुत सीवियर कोविड रहा हो, ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो इसमें हम 40-45 साल में भी हम रेकमेंड करते हैं। बट आजकल आप कम्युनिटी में अधिकतर आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब वैरिसेला वैक्सीन की एडवर्टाइजमेंट में बहुत प्रोमिनेंटली आए थे। शिंग्रिक्स कहते हैं उस वैक्सीन को। तो आजकल हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो आके हमसे डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली का वातावरण बहुत प्रदूषित है, तो आप हमें फ्लू वैक्सीन दिलवा दीजिए, आप हमें न्यूमोकॉकल वैक्सीन दिलवा दीजिए। अधिकतर ये जो वैक्सीन हैं ये इन बीमारियों के लिए, ये बच्चों की बीमारियों से अलग है। बच्चों की बीमारियां जो हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, ये उनसे अलग हो। जन्म से लगती जन्म बर्थ से लग जाने शुरू हो जाती है। सर, अगर किसी को न्यूमोकॉकल वैक्सीन लग चुका है तो पहले तो मैं एक बार बता देना चाहूँगा, डॉक्टर मदान, CMO मैडम, डॉक्टर पीयूष और नारायणा की पूरी हेल्थ टीम, मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ए काइंड इनिशिएटिव इन गुड़गांव, आई फील कि जहाँ पे जो वैक्सीनेशन की जो हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों की, जैसे जनरली आप कॉमन आदमियों से बात करोगे कि जो वैक्सीनेशन करवानी है तो बच्चों की वैक्सीनेशन है, लेकिन कई बार हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि जो अडल्ट हैं उनकी भी एक वैक्सीनेशन की कैटेगरी होती है। वैक्सीनेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का, कि इम्यूनाइजेशन का जब हम देखते हैं कि इम्यूनाइज कैसे किया जाए, जब
किसी भी बीमारी का, जैसे कई तरह की वैक्सीनेशन होती हैं, तो उसको होने से पहले अगर हम वैक्सीनेट करवा दें तो बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। आज के टाइम के अंदर जो स्पेशली जो हमारे जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल एजेंसी है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हेल्थ डिपार्टमेंट इसका टेक केयर करता है। इसके अंदर जो वैक्सीन अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, वो प्राइमरीली फोकस्ड होती हैं कि बच्चों को वैक्सीन दी जाए, और क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड होती है तो इनका रेट भी मिनिमल और सब्सिडाइज्ड रेट है। लेकिन जो अडल्ट वैक्सीनेशन है, बिकॉज गवर्नमेंट के फाइनेंसेस अलाउ नहीं करते, तो अडल्ट वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर वो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट नहीं है तो हमें उसकी तरफ नज़रअंदाज, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आज की जो सिचुएशन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कैंसर हो जाता है आजकल, जो प्रेवलेंस ऑफ कैंसर इज़ इंक्रीजिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हमारा इन जनरल जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर रहती है। तो जिसको रिकमेंडेड है या वॉलंटरी है तो वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। जैसे एक जो वैक्सीनेशन, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शील्ड योरसेल्फ विद सर्विकल एंड पल्मोनरी वैक्सीनेशन। एक जो इंडिया के अंदर अगर हम कैंसर के फिगर्स देखें तो सर्विकल कैंसर एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज रहता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। और आप ये सरप्राइज रहेंगे कि कुछ हद तक ये जो कैंसर है ये प्रिवेंटेबल है। वो क्यों है? क्योंकि जो HPV जो वायरस इन्फेक्ट करके जो सर्विकल कैंसर करता है, उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट्स में तो थिंक टैंक्स में तो डिस्कशन भी चलती रहती है कि जो ये सर्विकल वैक्सीन्स हैं जो HPV के अगेंस्ट बनाई जाती हैं, उनको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डाला जाए। लेकिन हमारे जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं वो उसको स्टॉप करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लेवल पे सर्विकल वैक्सीन जो ये वैक्सीन्स हैं, जैसे कि गार्डासिल या सर्वारिक्स जो भी वो कर रहे हैं होती हैं, उस तरह की वैक्सीनेशन वो करवाएं, स्पेशली जो फीमेल्स को। आई थिंक एज ग्रुप क्या 11-12 के आसपास, 9 to 14 19-14 एडल्ट में भी देते हैं सर। आपको तो After 15 एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है। आप क्या अपने डिपार्टमेंट में सजेशन करेंगे कि उन जितने भी स्टाफ है उनको ये रेगुलर ही ये ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको लगाया जाए, लगवाया जाए? आपके कैसे क्या कहते हैं? ये जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जैसे नारायणा हेल्थ ने भी अभी एक कैंप भी लगाया गया, तो जिसके अंदर वैक्सीनेशन पे नहीं, उन्होंने फर्स्ट एड और ब्लड डोनेशन का कैंप हमने लगाया था। आगे जाके हम जरूर कोलैबोरेशन सीख करेंगे नारायणा हेल्थ के साथ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने जो वॉलंटरी बेसिस पे लगाना चाहता है तो वो उसका एक कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो पाए, और इस तरह की जो वैक्सीनेशन, क्योंकि जो अगर हम सोसाइटी में देखें तो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी हो जाती है। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी का मतलब कईयों को आपने देखा होगा कि स्पेशली कोरोना टाइम के बाद कि वैक्सीन के प्रति जो नज़रिया है वो जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है, कई बार सेफ्टी के ऊपर और एफिकेसी के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वैक्सीन्स रहती हैं, जो अडल्ट वैक्सीनेशन होती हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स पार करके जल्दबाजी में पास। सर, मैं डॉक्टर रणदीप हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी सर्विसेज एट नारायणा हेल्थ गुरुग्राम। I am very pleased to announce the adult cancer vaccination clinic at Narayana Health Gurugram. इस कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने एक और कैंसर वैक्सीन, इस अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने कैंसर वैक्सीन भी इंक्लूड करी है जिसका नाम है HPV। वर्ल्ड में ये एक डेवलपमेंट है जो कि कैंसर के अगेंस्ट है। HPV वैक्सीन मेनली फीमेल्स को दी जाती है, एज वेल एज यंग मेल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी स्पेसिफिक, जनरली फ्रॉम द एज ऑफ 9 years टिल द एज ऑफ 26 years। एंड सम ऑफ द रेगुलेशन जो हमारी कुछ अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एंड नेशनल, वो ये भी रिकमेंड करती हैं कि इनकी जो एज ग्रुप है वो हम 26 से लेकर 45 तक रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली बिफोर मैरिज एंड बिफोर सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले, जितना पहले आप ये वैक्सीन लेंगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा। यंगर एज ग्रुप में इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। इफेक्टिवनेस इज मेनली जो कैंसर वैक्सीन है वो ये जो HPV वैक्सीन कहते हैं इसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जो कैंसर है जिसके अगेंस्ट ये काम करती है प्राइमरली सर्वाइकल कैंसर है। सर्विक्स एक ऑर्गन है जो कि यूट्रस के मुंह पे होता है, गर्भाशय के मुंह पे। वो कैंसर बहुत ही रूरल इंडिया में, एक टाइम पे रूरल इंडिया में वो कॉमनेस्ट कैंसर होता था।
दैट इज द प्राइमरी जो ये कैंसर वैक्सीन डेवलप हुई है HPV, वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट है। बट सर्वाइकल कैंसर के अलावा हेड एंड नेक कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है, जो कि वायरस एसोसिएटेड होता है HPV वायरस, और एनल कैंसर इज द जहाँ पे हम मोशन पास करते हैं एनल। तो ये जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, सर्विक्स कैंसर, एनल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। सर्विक्स ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है, बट एनल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर मेल्स में भी होता है। तो एक मिथ है कि जो HPV वैक्सीन है वो सिर्फ यंग फीमेल्स के लिए है। काफी डॉक्टर्स भी दे डोंट नो कि दिस इज फॉर यंग बॉयज ऑल्सो, एंड यंग बॉयज में ये बेसिकली एनल और हेड एंड नेक कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली दिस इज अ प्रिवेंशन जो कि प्राइमरी स्टेप होता है कैंसर्स में। अर्ली डिटेक्शन इज अ सेकेंडरी स्टेप। आप ये समझो ये स्टेप उससे भी एक स्टेप पहले आता है कि हम प्राइमरली प्रिवेंट कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। एंड देयर आर मेनी अदर वैक्सीन जो कि डेवलप हो रही हैं, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ही वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है। बोथ इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड इंडियन ब्रांड्स, मेक इन इंडिया सर्वरिक्स करके वैक्सीन भी है एंड गार्डासिल इंटरनेशनल वैक्सीन भी है। वन ऑफ द मतलब जो मेजर पार्ट है इस प्रोग्राम का, जो इनिशिएटिव है, ये सोशल इनिशिएटिव है एट नारायणा हेल्थ। एज यू नो, द हमारी पॉलिसी और वही रहती है हमेशा कि वी स्टिक टू द प्राइस। वी आर एक्चुअली डूइंग दिस एट अ नो प्रॉफिट नो लॉस। जो भी वैक्सीन कॉस्ट है, जो वैक्सीन कॉस्ट हमें मिल रही है, वी आर डूइंग इट एट दैट, कि जो मतलब उसमें कोई ऐसा मार्जिन और वो नहीं है। इट इज जस्ट कि जो वैक्सीन हमें हॉस्पिटल को मिलेगी वेंडर से, एट द सेम कॉस्ट वी आर गिविंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। सर ये मिनिमम फिर भी कॉस्ट कितना? मिनिमम कॉस्ट पर डोज 2 to 3 डोजेज लेनी होती है। मिनिमम कॉस्ट अगर हम इंडियन वैक्सीन के साथ जाते हैं, इट इज 1300 रुपीज, 1300 रुपए एक टाइम का। अगर 2 डोजेज लेनी है, लग गई तो लाइफ नहीं मिनिमम, यस, द वैक्सीनेशन जब भी हम बात करते हैं लाइफ टाइम रिस्क की बात करते हैं। जो प्रोटेक्शन है 2 डोजेज से, अगर हम आइडियल एज में लेते हैं बिफोर ऑनसेट ऑफ, बिफोर बीइंग सेक्सुअली एक्टिव, इज अराउंड 80 to 90%। एंड जो इंडियन वैक्सीन है सर्वरेक्स, उसको हम 1300 की कॉस्ट पे अगर 2 वैक्सीन लगाते हैं तो मिनिमम कॉस्ट विल बी 2600। चलिए आइए।